तो आज हम इस वीडियो में जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो है इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू चैटबॉट्स। तो ये हमारा आज का जो है ना वीडियो का टॉपिक है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चैटबॉट्स को आप यूज़ करके अपने बिजनेस में अपने कस्टमर के एक्सपीरियंस को आप कैसे जो है ना इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो बिजनेस में जो अगली जंग है वो बिजनेस एक्सपीरियंस के ऊपर है। ठीक है, चैटबॉट क्या होता है, क्यों चाहिए, कैसे बनाया जाए, आपको इसमें क्या फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है, क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है। इसको कोई मतलब चैटर बॉट कहता है, कोई इसे आर्टिफिशियल बॉट कहता है, कोई इसे आर्टिफिशियल ह्यूमन टॉक का रिप्लेसमेंट मॉडल कहता है। इसके बहुत सारे कई नाम हैं। जैसे आप एक इंसान को रिप्लेस करके आप उससे टेक्नोलॉजी से रोबोट से काम करवा सकते हैं, जैसे उसमें इंसान की ज़रूरत ही ना पड़े। चैटबॉट इंसान को जो है ना मतलब बिजनेस में आपकी मैन पावर की जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। तो अब हम जो है ना इसका बात करेंगे चैट और बोट। इसका मतलब क्या है। अच्छा, चैट बोट आप बहुत सी लैंग्वेज भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं कि जिस भी लैंग्वेज का आदमी होगा तो वही उसकी लैंग्वेज में उससे बात करेगा। और ये कितना आसान है और जो है ना इसको मतलब कितने अच्छे से और कैसे किया जा सकता है। क्या कोई छोटी कंपनी है, छोटा बिजनेस इसको कर सकता है। आजकल बहुत सारी इसके ऊपर बात हो रही है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये मतलब ऐसे नाम है जिनको आम बंदा सोच के कहता है कि शायद है ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी से ये हमारे काम की नहीं है, हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए, चैटबॉट को समझने का आसान तरीका है, इसको तोड़ दीजिए। चैट और बॉट इनको तोड़ दीजिए। चैट यानी जो आप बातचीत कर सकें और बॉट यानी जो इंसानों की तरह बिहेव करे लेकिन हो असल में एक मशीन। चैटबॉट वो मशीन होती है जिसको आप बात करना सिखाते हैं। बात करना सिखाने का क्या आपका मकसद है, क्या रीज़न है, वो आप डिसाइड करेंगे। आप इससे कैसे बात करवाना चाहते हैं। आप इसे जैसे बोलेंगे ये वैसे दूसरों से बात करना शुरू कर देगा। तो चैटबॉट का इस्तेमाल वो कंपनी करती हैं जिन लोगों को अपने कस्टमर से बहुत बात करनी पड़े, जिनके कस्टमर के पास बहुत सवाल होते हैं पूछने के लिए। उसके लिए पुराने ज़माने में हम अपने फ़ोन के पास बहुत सारे लोग बिठाया करते थे जो कस्टमर से बात करते थे और उनके सवालों के जवाब देते थे। लेकिन इनके बहुत सारे नुकसानात हैं जो कि कम करने के लिए कंपनी जो है ना चैटबॉट इस्तेमाल करती हैं। देखिए, इससे पहले जो है ना चैटबॉट का इस्तेमाल करेंगे B2C, यानी आपका मेरा बिजनेस है और मेरे साथ बहुत से इंडिविजुअल कस्टमर से इंटरेक्ट करना है तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कॉल सेंटर की कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं, मैन पावर की कॉस्ट को आप कम कर सकते हैं। यानी जो काम अब बहुत सारे लोग फ़ोन पे बात करते हैं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता उसको को रिड्यूस करके उसकी जगह पे आप बॉट को आप बिठा सकते हैं। एक बार एक बॉट बिठाने से आपकी कॉस्ट बहुत रिड्यूस हो जाएगी। चैटबॉट का एक इस्तेमाल है अपने कस्टमर को बेहतरीन सर्विस दे पाएँ, और इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे अपने चैटबॉट से सेल भी करवा सकते हैं। आप अपने चैटबॉट से इंस्पायर करके आप उनकी प्रोडक्ट के बारे में बता के उन्हें उस तरफ भी खींच सकते हैं कि आप मेरी वो प्रोडक्ट क्यों नहीं खींच सकते। जो काम पहले एक सेल्समैन किया करता था वो भी चैटबॉट कर सकते थे। एक टीचर, अब देखिए, अब जैसे मतलब सेल्स की भी कॉस्ट कम हो गई, और अब एक चैटबॉट आपने कोई नई ऐप लॉन्च की, उसके में बहुत सारे फीचर आप अपने लोगों को कैसे बताएं, उसमें भी आप चैटबॉट का यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये समझना चाह रहे थे कि लोगों के क्या नुकसान है, लोगों को हायर करके क्या नुकसान है। देखिए, कुछ नुकसान 24 घंटे सातों दिन नहीं काम कर सकते, और 24/7 जो है ना जो काम करेगा तो आदमी जो ह्यूमन एरर करने की जो एक टेंडेंसी होती है ना वो उससे चाहकर भी दूर नहीं कर पाते। उससे सिखा देंगे, पढ़ा देंगे, लिखा देंगे, लेकिन फिर भी वो जो है ना गलती करेगा और सिखाने की कॉस्ट भी कम हो जाएगी। और तीसरी बात है कि जब वो हर बार नौकरी छोड़ के जाएगा तो नए आदमी को आपको जो है ना सिखाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको सैलरी भी नहीं देनी होती, लेकिन उसकी आपको ऊपर आपको तनख्वाह नहीं देनी होती, उसको आपको कुछ खर्च होना था। टेक की कॉस्ट होती है, जैसे कोई आदमी मतलब बना रहा है, उसकी जो टेक की कॉस्ट हो गई,
और जो बहुत सारे लोगों को आप हायर कर रहे हैं उनकी जो कॉस्ट है तो वो भी नहीं होगी, और बोट आपको अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो ये ज़िंदगी भर छोड़ के नहीं जाएगा। 24 घंटे, सातों दिन, 365 दिन ये आपको कंटिन्यूसली बोट आपका काम करते रहेगा। इसका फ़ायदा आपको ये होगा, कस्टमर ने आंसर किया और बोट इसको 1 सेकंड से भी कम टाइम में उसको रिप्लाई कर देगा। ठीक है। तो जब आप मतलब बॉट बनाते हैं तो उसमें घबराहट होती है कि कैसे बनाएंगे, इसके लिए टेक्नोलॉजी का आदमी होएगा। तो देखिए, दुनिया में कोई भी काम रॉकेट साइंस नहीं है, आप कुछ भी कर सकती हो, आप आपको अपनी जो है ना दिमाग लगाना है। ठीक है। तो जो है ना आपको चैटबॉट मतलब लोग सुनते हैं उसको, कुछ लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक सोर्स है। अब अपने पेज, कोई लैंग्वेज का पेज है उसके ऊपर आप जो है ना लैंग्वेज सिखाने के लिए वहाँ पे चैटबॉट को यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे तरह के लोग आते होंगे, वो समझना चाहते होंगे, अपनी परेशानी बताएंगे। तो आपके पास टाइम नहीं है तो जो है ना आप उनको जवाब देने के लिए वहाँ पे लगा सकते हैं। फेसबुक के ऊपर वैसे भी एक चैट फ्यूल एक ऑप्शन होता है, वहाँ पे आप बहुत आसान अल्फाज में आप उसको बता सकते हैं कि आपसे ये पूछे, जो इंटेंट होगा उसको जो जवाब देना है उसका रिस्पॉन्स ये होगा। ठीक है। अगर आपको ये बात समझ आ गई तो आप चैटबॉट बना सकते हैं। ठीक है। ये सारे इंटेंट है और ये सारे इसके आंसर है। ठीक है। अब जो है ना मतलब आप सोच रहे होंगे ये सारा कैसे होगा, ये तो मुश्किल काम है, पहले जो है ना इतने सारे आंसर आप चैटबॉट को कैसे बताएंगे। इसका सिंपल ये, जो आपके लोग अभी ऑलरेडी फ़ोन या फिजिकली कस्टमर से बात कर रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस का एक रिकॉर्ड बना लीजिए, और बार बार बोल ही रहे हैं, बार बार आंसर ही रहे हैं, तो एक आदमी को ज़िम्मा दे के एक सिंपल ये लिख लें कि जो है ना 200 तरह के मतलब कस्टमर क्वेश्चन पूछते हैं, उसको 200 तरह के ही आंसर होते हैं। तो पहली बार आप जो है ना चैटबॉट, मसलन कोई कस्टमर आपसे कोई नया क्वेश्चन पूछ ले, तो जो है ना मतलब मेरी बीवी मुझे डिवोर्स दे रही है, मैं क्या करूँ, तो ऐसे फनी इंसिडेंट बहुत होते हैं। तो खासतौर पे लोग चैटबॉट से फ्लर्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, उनको नहीं पता होता कि सामने चैटबॉट है या कोई कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है। तो ऐसी सारी चीज़ों को हैंडल करने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा लोग चैटबॉट को लड़की का शक्ल दे देते हैं, क्योंकि लड़कियों को ऐसा माना जाता है कि वो एम्पैथाइज बेटर करती हैं, तो कस्टमर को बेटर फील होता है, तो मोर कंफर्टेबल फील होते हैं, और कस्टमर बदतमीजी भी करते हैं। तो कस्टमर ऐसे इंटेंट बॉट ऐसे इंटेंट को रिकॉर्ड करता जाता है। शुरुआत में कहते हैं मेरे पास ऐसे उसका जवाब नहीं है, और उसने एक दफ़ा रिकॉर्ड कर दिया, आपने उसको जवाब दे दिया, तो अगली दफ़ा उसको शर्मिंदा नहीं होना, बोलो कॉन्फिडेंटली उसका जवाब दे दे। तो नए आंसर उसमें ऐड होते जाएंगे, और बोट ओवर टाइम इंटेलिजेंट होते, जैसे बच्चा छोटे से बड़ा होता जाता है और इंटेलिजेंट होता जाता है, वैसे ही आपका बोट इंटेलिजेंट होता जाएगा। जितने कस्टमर से बात करेगा उनकी समझदारी को यूज़ करके वो उतना ही जो है ना इंटेलिजेंट हो जाता। क्रिटिकल को मतलब रिपीटेबल बना दो। एक एक क्रिटिकल डिस्कशन थी, आपको उसके लिए मैन पावर चाहिए थी, आपको बार बार बोले कि इस साल तनख्वाह ठीक से नहीं बनाई, तो जो है ना आपको मुझे यहाँ से फ़ोन आ गया, मुझे उस कंपनी से ऑफर आ गया, तो बार बार धमकी देगा आपका एम्प्लॉय। तो जो है ना आपको अगली हर बार आपको अगली दफ़ा से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे। जो क्रिटिकल काम था उसको उसने रिपीटेबल बना दिया, आपने उसे एक दफ़ा जो कंटेंट दी थी उसने उसको रिपीटेबल बना दिया। तो कहाँ पे मशीनें ह्यूमन से कम रह जाती हैं, जहाँ पे जो है ना क्रिएटिविटी के केस में मशीनें इंसानों से कम। आप सेल्स के लिए तो एक बोट को सामान दिखा दो, पूछो आपको क्या पसंद है, लेकिन आप नेगोशिएशन के लिए बोट को अभी तक नहीं लगा सकते। तो क्रिएटिविटी में बोट अभी कम है, और नेगोशिएशन की स्किल आप सिर्फ एक इंसान को सिखा सकते हैं। एक मैच्योर कस्टमर पहुंचेगा, कम से कम ऐसा होगा कि जो है ना जो शुरू के 70-80% मेहनत का जो काम है वो बोर्ड ने ख़त्म कर दिया, फाइनल नेगोशिएशन पे पहुंचे, तो आपने कम मैन पावर उसी कस्टमर से आप बात करें जो सीरियस है, जो टाइम पास कर रहा है, उससे बोर्ड खुद ही हैंडल कर रहे हैं। जहाँ पे नेगोशिएशन की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे वो ऑटोमेटिक मतलब कन्वर्ट हो गया। अच्छा, एक और सवाल है कि बोट बनाना ही है तो बनाऊँ कैसे, हमें तो नहीं बनाना, तो मैं टेक्नोलॉजी नहीं जानता, इंजीनियरिंग नहीं जानता, और हो सकता है बहुत सारे लोग जो है ना ज़्यादा इतना पढ़ा नहीं होंगे, तो उनका क्या हाल है। उनको अगर बोर्ड बिल्ड करना है तो इन हाउस करें या आउटसोर्स करें,
देखें, उससे पहले आपको ये सवाल करना हो कि आपको बोट की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर आप ये डिसाइड कर चुके हैं कि बोट आपके बिज़नेस के लिए ज़रूरी है, बहुत अच्छा रहेगा, तो अब आप 5 स्टेप फॉलो करिए। सबसे पहला ये है कि आप ऐसे बंदे को अपनी कंपनी में हायर करिए, ऐसा एक वेंडर तलाश कीजिए जिसका पुराना रिकॉर्ड हो अच्छे बॉट्स बनाने का। 2 चीज़ें करिए, एक तो उसका पुराना काम देखिए, दूसरा उसका रेफरेंस माँगिए, तो उसने जिस क्लाइंट का काम है उनसे बात करिए, उनका फीडबैक माँगिए। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो मतलब रेफरेंस चेक करिए डिटेल में, और हमेशा इन हाउस बंदा हायर करना एक बेटर होता है कंपेयर कि अगर आप वेंडर के साथ जाएं। अगर आप एक ऐसा इंसान हायर कर सकते हैं, वो बंदा हायर हो गया। नेक्स्ट अब आपको अपनी कंपनी में से एक बंदा चुनना होगा जो आपके बिजनेस को सबसे अच्छे से समझता है। बंदे अगर आप वो खुद है तो आप खुद इस काम में लगे हैं, मगर एक ऐसा इंसान होना पड़ेगा जिसे पूरे बिजनेस की अच्छे से समझ हो। एक ऐसे बंदे को चुनना है जो आपके बिजनेस को अच्छे तरीके से समझता हो, पूरे समझदारी हो आपके ग्राहकों के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में। तीसरा स्टेप है, अगर आप इस इंसान से रिक्वेस्ट करेंगे जो आपके बिजनेस को समझता है कि वो सारे नॉलेज को उतार दे एक पेपर पे, कि हमारे कस्टमर किस तरह के सवाल करते हैं, ठीक है। मतलब जितने ही आपके पास सवाल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लिख लें, उन्हें मतलब कम से स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि चैटबॉट हर क्वेश्चन का जवाब दे। पहले आपका चैटबॉट आपका ह्यूमन असिस्टेंट चैटबॉट होगा। ह्यूमन असिस्टेंट चैटबॉट क्या होता है? वो ये होता है कि उसके पीछे एक इंसान होता है, जैसे वो फेल होने लगेगा वो इंसान आगे आके उसकी मदद करेगा। शुरू में आपका चैटबॉट हमेशा ऐसे बनेगा, तभी वो आहिस्ता आहिस्ता इंटेलिजेंट होगा। ये होगा तीसरी स्टेप, आपने लिख लिया। चौथी स्टेप में आपका टेक का बंदा ये सारी नॉलेज लेकर उस चैटबॉट में डालेगा, ठीक है, और उसका स्क्रिप्टेड चैटबॉट तैयार हो गया है। शुरू में मतलब हो सकता है कि शुरू में आपका चैटबॉट शुरू में मतलब आप उसको कम से कम 3 सवाल दिखाएं, उसका सवाल ग्राहक को सवाल भी पूछने दे, आप डिसाइड करेंगे आप उससे क्या पूछेंगे ताकि आपका चैटबॉट अच्छे से परफॉर्म कर सके, ठीक है। ऐसे ऐसा जैसे जैसे आपका चैटबॉट इंटेलिजेंट होता जाएगा, तो तब आप कस्टमर को अलाउ कर सकते हैं कि वो उसको जवाब दे जब आपने पूरी नॉलेज चैटबॉट को ट्रांसफ़र कर दी। पांचवा ये कि बगैर बगैर घबराए, बगैर एम्बेरस किए अपने ग्राहकों को एक चैटबॉट दें, उनके सामने लाएं, उनसे बातें करने दें और उनको ऑब्जर्व करते रहें क्लोजली कि वो कहाँ कहाँ फेल हो रहा है। जहाँ जहाँ वो फेल हो रहा है वहाँ पे उसको सही जवाब दे के वापस उस नॉलेज से ट्रांसफ़र करें। तो जो है ना, देखें, देखिए, जो भी आपका टेक का आदमी है वो आपके सारे क्वेश्चन आंसर प्री डिफाइन कर देगा और उनको रन करेगा। देखिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम और वाइबर ये सब भी आजकल बॉट की सर्विसेज दे रहे हैं। आप फेसबुक में भी जो है ना मतलब प्रॉब्लम ये होती है कि कई दफ़ा फेसबुक ऐड रन करते हैं, कस्टमर आपके पास आ जाते हैं, आप कॉल हैंडल नहीं कर पाते, तो फेसबुक पे इतना कैश बर्न करते हैं, व्हाट्सअप और बिजनेस रन करते हैं, आपको इतनी ज़्यादा ह्यूमन मैन पावर आपके पास है नहीं। कस्टमर आपने पूछा रात के 2 बजे, आपका वीडियो देख लिया उसने या कोई ऐड देख लिया, अब उसको आंसर नहीं मिल रहा, तो फेसबुक भी इंटीग्रेट अलाउ करता है आपको। और मैं आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करता जाऊँ, जब आप मतलब कोई पेज है आपका और उसमें कोई मुख्तलिफ लैंग्वेज का आप का चैटबॉट लगाना चाहते हैं, उसमें अगर आपको बनाना नहीं आता तो वहाँ पे एक टूल की मदद से आप चैटबॉट बनाने में आपको मदद मिल, जो कि फेसबुक भी आपको दे सकता है। जैसे मैनी चैट है, उसका अपना भी ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स चैट है। अब किसी भी टूल के पास या किसी भी चैटबॉट के पास जाएंगे तो वो भी फेसबुक के साथ इंटीग्रेशन देने लग गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आज के, कि आप होर्डिंग लगाते हैं, कोई आउटबोर्ड लगाते हैं, कोई टीवी ऐड करते हैं, लोग आपके कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपने इतना कैश बंद कर दिया, आप कस्टमर हैंडल करने का प्लेटफॉर्म नहीं था आपके पास, फिजिकल मैन पावर उतनी ट्रेन नहीं थी, मैन पावर बार बार आपको चेंज कर रही है, तो ये बॉट्स आपकी बहुत मदद करेंगे। देखिए, तो छोटे से और सवाल करते हैं, दुनिया में कुछ ऐसे एग्जांपल देता हूँ जो सक्सेसफुल हो चुके हैं, जो इवॉल्व हो चुके हैं, और इसके बाद क्या इसके कोई नुकसान भी हैं, तो आए हम क्विकली जो है ना। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा, आप हैरानी होगी कि कई जगह आप कस्टमर सपोर्ट समझ के आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी बॉट्स होते हैं। दुनिया में कई जगह ऑलरेडी बॉट से बात कर चुके हैं और आपको पता भी नहीं है, और ये सक्सेस है बॉट की कि आपको पहचान ही ना पाए कि आप इंसान से बात कर रहे हैं या मशीन थी, ठीक है। जैसे हाँ, मशीन लर्निंग का ये चैटबॉट एक हिस्सा है। देखें,
जैसे हर कोई जानता है, जैसे एलेक्सा अमेज़न हो गई, वो हमारे घर पे एक छोटी-सी डिवाइस में रहती हैं और लाइक हमसे कहते हैं एलेक्सा प्ले सॉन्ग्स फॉर मी, एलेक्सा टेल मी है, जो वो आपको जोक सुना देती है। जैसे गूगल का होम है, एप्पल का सिरी है। देखिए एप्पल का सिरी और अमेज़न का एलेक्सा, तो इनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे कॉमेडी जोक्स बन चुके हैं, आपस में लड़ाई कर रही है। सिरी कह रही है मेरी बात सुनो, एलेक्सा कह रही है मेरी बात सुनो। तो हर बॉट आपका अटेंशन, आपका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है आज के ज़माने में। चैट बॉट के ज़माने में अगर आपने सही से इस्तेमाल ना किया जाए तो इसके नुकसानात भी हो सकते हैं। चैट बॉट पे हर काम आप नहीं छोड़ सकते। देखिए आपको डिसाइड करना है क्या काम एक बॉट बेहतर कर सकता है, क्या काम एक इंसान बेहतर कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको ये काम दीजिए। कई दफ़ा आप बॉट से कई लोग बात कर करके उससे इरिटेट हो जाते हैं। जैसे आप IVR पे कॉल करते हैं, आपको जो है ना उससे कहते हैं 2 नंबर दबाएँ, 3 नंबर दिखाएँ और आप इरिटेट हो जाते, कहते हैं इस कंपनी को कस्टमर सर्विस देने की जो है ना तमीज़ नहीं है। अगर आपका बॉट इस तरह से परफ़ॉर्म करेगा तो आपके लिए फिर लोग आपको छोड़ना शुरू कर देंगे। तो बॉट को ठीक से मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। शुरू के दिनों में जब आप बॉट लॉन्च कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ह्यूमन असिस्टेंस उसे देनी चाहिए, पीछे उसके बंदा हो। जैसे आप इंसान को ट्रेन करते हैं वैसे ही बॉट को पूरा टाइम दें और उसको ट्रेन करें। देखें जो है ना ये मतलब इन्होंने बहुत सारी इनकलाब ला के खड़ा कर दी है और इससे आपका जो है ना एसेट लाइट मॉडल बनता है। आपकी मैन पावर कम होगी और आपकी टेक्नोलॉजी बिल्ड होगी, आपको ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत नहीं होगी और टेक्नोलॉजी एक ऐसा एक एंट्री बैरियर है कि जिससे आपके जो है ना लोग आपको कम्पीट नहीं कर सकते और अब मिलियंस ऑफ यूज़र्स को जो है ना आप उन्हें सर्व कर सकते हैं सिर्फ एक बॉट के ज़रिए। कि ये ह्यूमंस के साथ उनको नहीं, आप नहीं कर सकते। बहुत सारे ट्रेनर्स लेने पड़ते, कितने सारे स्पीकर्स लेने पड़ते और कितना अच्छा वो उनको सिखा भी सकते ना सिखा सकते। आज को अवेलेबल है ट्रेनर, आज नहीं है और आप उसको पढ़ाने का तरीका है उसका नहीं है। बोट पे हमको एक यूनिफाइड तरीका मिल रहा है आपको बात करने का, सिखाने का, पढ़ाने का। बहुत छुट्टी भी नहीं मारेगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका है और ये बहुत सक्सेसफुल है और जो है ना आप इसको ट्राई कीजिए। पहले तो ये डिटरमिन कीजिए कि आपको ज़रूरत है इसकी, और अगर ज़रूरत है तो इसको प्लीज़ लाजमी यूज़ कीजिए और आपको बहुत इससे सक्सेस मिलेगी, बहुत फ़ायदा मिलेगा।